अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आईएमएफ की टीम तो वापस चली गई है थर्सडे को, और जाते वक्त कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। पाकिस्तान के तो तरफ से ये कहा गया कि नहीं सब हो गया है, डील हो गई है, फलाने ढुमकाने, लेकिन एज सच आईएमएफ की तरफ से खामोशी थी। अब आईएमएफ के नेथन पोर्टर जो कि आए थे पाकिस्तान, हेड ऑफ आईएमएफ मिशन, वो उन्होंने बयान दिया है कि बातचीत हो रही है पाकिस्तान से। 10 दिन हम लोगों ने पाकिस्तान से डिस्कस किया है मैटर, और आगे अब हम वर्चुअल यानी ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो चीज़ों की श्योरिटी दी है वो पाकिस्तान पूरी करेगा। अब मसला ये है कि पाकिस्तान से आईएमएफ ने जो बड़ी बड़ी डिमांड्स की हैं ना, वो तकरीबन तो नामुमकिन है। अब एक आदमी है जो कर्ज लेने कहीं जाता है तो वो लंबी लंबी छोड़ तो देता है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं बेफिक्र हैं, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। डिफेंस बजट का तो साफ मना कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि वो आर्मी ने साफ कह दिया कि भाई साहब इस पे बात भी नहीं हो सकती। तो आईएमएफ ने वो पॉइंट हटा के तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आम आदमी का कचूमर निकालो, कुर्बानी का बलि का बकरा तो आपके पास आम आदमी है, आम आदमी का कचरा निकालो। फिर अब हम क्या कह सकते हैं? आप हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बताओ कि आप कहाँ से पैसे निकालोगे। तो आईएमएफ ने इनको कुछ प्लान दिए हैं। एक तो आईएमएफ ने ये कहा है कि आप सर्कुलर डेट में कमी करें। अब सर्कुलर डेट में आप कैसे कमी करेंगे? आपके पास तो पैसा ही नहीं है। फिर आईएमएफ ने कहा है कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का भाव और बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, सब्सिडियां ख़त्म करो। अब पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का भाव ये आराम से बढ़ा देंगे, आम आदमी का कच्चूमर निकलता है, निकलता रहे, इनके बाप का क्या जाता है। इनको कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, पेट्रोल का पैसा देना होता है? इनके तो घरों में फ्री में लगी हुई है पेट्रोल, इनको फ्री में सरकार की तरफ से मिलता है। सारे पॉलिटिशियन को, सारे आर्मी जनरल्स को, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, ये जितने हमारी पाकिस्तानी जनता की तरफ से जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये सबको तो कुछ मुफ्त में ही मिलता है। आम आदमी का कच्चूमर निकालें, वो पाकिस्तान ने कहा ठीक हम कर देंगे। उसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि 200 बिलियन रुपए का टैक्स डालो नया आम आदमी के ऊपर। तो इन्होंने 170 बिलियन तक एग्री किया है, और 170 बिलियन रुपए के टैक्स नए पाकिस्तान में लगेंगे। इसके अलावा आईएमएफ की एक शर्त थी कि ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी और मिलिट्री ऑफिसर्स के एसेट्स डिक्लेयर करो, विद इन द कंट्री और आउट ऑफ कंट्री। ये तो एक धमाका है, ये तो ऐसा धमाका है कि जिसने कचूमर निकाल देना है। क्योंकि वो तो आपको एक एक ब्रिगेडियर से लेके जनरल तक की जो प्रॉपर्टियां हैं पूरी दुनिया में, दुबई में, यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, फिर पाकिस्तान में इनका जितना कुछ है, तो कहाँ से हिसाब देंगे भाई? इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स का, इसी तरह पॉलिटिशियंस का, तो वो भी इन्होंने कहा कि सिविल वॉर शुरू हो जाएगी भाई, आम आदमी सड़कों पे आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक शर्त यह है कि आप $5 बिलियन के दोस्त मुल्कों से, फ्रेंडली कंट्रीज से कर्जा लें। अब फ्रेंडली कंट्रीज चाइना, इमारात और सऊदीया, 3 मुल्क हैं। फ्रेंडली कंट्रीज के पास ये जाते हैं तो फ्रेंडली कंट्री कहता है कि पहले आईएमएफ से पैसे लेके दिखाओ। आईएमएफ कह रहा है कि आप $5 बिलियन का कर्जा ला के दिखाओ, फिर हम ये जो 9th रिव्यू है $6.5 बिलियन का, ये रिवाइव करेंगे, और उसकी हम एक किस्त 1.1 बिलियन की रिलीज़ करेंगे इन सब चीज़ों के बाद। अब ये 9th रिव्यू है ना, इमरान खान की सरकार ने शुरू किया था, और सारी कंडीशंस, सख्त से सख्त कंडीशंस एक्सेप्ट करके पैसा तो ले लिया था इमरान खान ने। क्योंकि इमरान खान के जितने भी दोस्त थे जिन्होंने इमरान खान को 92 से पाला हुआ था, इमरान खान के खर्चे उठा रहे थे, वो सब मिनिस्टर बने थे ना। तो अब इमरान खान उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए, सरकार के पास तो पैसे नहीं थे, तो उसने हर एड़ी टेढ़ी शर्त बगैर किसी डिस्कशन के एक्सेप्ट करके आईएमएफ से पैसे पकड़ लिए
और बाद में वो शर्तें पूरी नहीं की। पेट्रोल पे भाव बढ़ाने की बात हुई थी, भाव घटा दिए। गैस पे भाव बढ़ाने की बात हुई थी, भाव घटा दिए। डॉलर को कंट्रोल किया आर्टिफिशियली। ये सब चीज़ें की। IMF ने हंगामा खड़ा किया तो इन्होंने कहा अच्छा हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसमें सऊदी अरब ने 2 बिलियन दे दिए, चाइना ने दे दिए 2 बिलियन, इमारात ने 2 बिलियन दे दिए, कतर ने फ्री में गैस दे दी। इमरान खान ने कहा कि मेरा तो पीरियड निकले ना यार। भाड़ में गया पाकिस्तान। और जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो इमरान खान ने वो काम शुरू किया कि इसकी सरकार तोड़नी पड़े। और बाजवा ने ये एक्सेप्ट किया है अभी इंटरव्यू में कि इमरान खान पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हो गया था, कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान ख़त्म हो रहा था, तो हमें इमरान खान को हटाना पड़ा। तो इमरान खान से जब चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो इसने ये सब किया। तो ये IMF का 9th रिव्यू इमरान खान ने ख़राब कर दिया। अब ये सरकार आई, ये IMF के पास गई तो उन्होंने कहा भाई साहब वो 9th रिव्यू तो इमरान खान ने ऐसा ख़राब किया है, अब आप पहले इसको सुधार के दिखाओ। तो ये मिफ्ताह इस्माइल लोने लेना शुरू की इधर उधर से और कोशिश की कि चीज़ों को कंट्रोल करे। पेट्रोल का भाव इसने आते ही बढ़ाया, डॉलर को खुला छोड़ा, सब कुछ किया। तो पॉलिटिकली ये नून लीग के लिए नुकसानदेह हो गया। तो नून लीग ने इसको हटाया, नवाज शरीफ के समधी इसाक डार को भेज दिया। कहा जी डॉक्टर साहब आ गए। अब ये डॉक्टर आपको पता ही है, हमारे यहाँ जो कराची में चाइनीज़ डेंटिस्ट होते हैं जो सड़क में चादर बिछा के बैठे होते हैं और लोगों के दांत निकाल रहे होते हैं, उनको हम बहुत बड़ा डेंटिस्ट सर्जन समझते हैं। लिखा हुआ चाइनीज़ होता है, बैठा कोई हमारा देसी होता है। तो ये इसाक डार ऐसा ही है डॉक्टर। ये आया तो इसने डॉलर को पकड़ा, बांध के रख दिया। और देखो डॉलर इसाक डार आ गए, 10 रुपया कम हो गया। पेट्रोल को पकड़ा, गैस को पकड़ा। फिर ये फौरन शहबाज शरीफ को भेजा कि भाई साहब ज़रा कर्जा लेके आओ ना। शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वो मक्का है, वहाँ पे अल्लाह का घर है, वहाँ पे उम्रा करके आ जाओ, तुम्हारे लिए हम दरवाज़ा भी खोल देते हैं, काबे के अंदर चक्कर लगा के आओ। अपने पूरे ख़ानदान को लेके आए हो ना, तुम्हारा बेटा भी है, बहू भी है, सब है, पूरे ख़ानदान को यहाँ पे मक्का में उम्रा कराओ, अल्लाह के घर के अंदर तक हम तुम्हें छोड़ाते हैं। फिर मदीना जाओ, वहाँ पे प्रॉफिट की कब्र तक तुम्हें पहुँचा देते हैं, वहाँ पे भी तुम वो कर लो, सब कुछ कर लो। पैसा नहीं मिलेगा भाई। पैसा जिस तरह IMF ने कंडीशन रखी, हमारी भी अब वो कंडीशन है। अब हम बगैर कंडीशन के कुछ भी नहीं दे रहे किसी को भी। ये गए चाइना ने कहा कि भाई पैसे मांगने आए हो, हम तो हमारे पैसे मांग रहे हैं, हमारे पैसे कब दे रहे हो। जैसे जनवरी के फर्स्ट वीक में $500 मिलियन चाइनीज बैंक लेके गया डंडे के जोर पे। अभी सैटरडे को नहीं फ्राइडे को $170 मिलियन की एक और किस्त किसी को देनी थी कर्जे की, वो भी डंडे के जोर पे लेके गया। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 3 बिलियन से भी नीचे आ गए, 2.9 पे आ गए। 170 मिलियन देख के तो अब 2.9 बिलियन पे आ गए फॉरेन रिजर्व। हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान के इतना कम फॉरेन रिजर्व नहीं है। और चाइना ने कहा भाई साहब हमारे पैसे वापस कब कर रहे हो, ये बात करो। ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ जिससे ऑलरेडी मैंने 2 लाख रुपये मुख्तलिफ वक्तों में ले चुका हूँ। अब मैं इसके पास जाता हूँ कि यार थोड़ा कर्जा दे दो 20,000 रुपये। वो कहता है भाई साहब वो 2 लाख रुपये का वादा था, महीने के 20,000 की किस्त की, 6 महीने से तुमने उसकी किस्त नहीं दी, तुम मजीद मांगने आए हो, पहले वो वापस करने की बात करो। तो चाइना ने भी ठेंगा दिखा दिया। तो शहबाज शरीफ को कुछ मिला नहीं तो फिर ही IMF के तरले मिन्नतें करने गए। तो IMF ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं। IMF ने बैठ के बात की। अब फिर वो मेरा दोस्त जिससे मैं 20,000 रुपये लेने गया था वो कहता है अच्छा भाई आओ मैं तुम्हारे घर आता हूँ। मुझे घर आके कहता है कि अच्छा भाई ये तुम बासमती चावल खाते हो, इसको छोड़ो, टोटा चावल आता है ना जो सस्ता, वो खाया करो। दिन में कितनी बार, 3 बार खाना खाते हो, 2 बार खाया करो। IMF मुझे अब, क्योंकि मुझे तो अब शर्तें माननी पड़ रही हैं ना, मैं तो मजबूर हूँ। तो ऐसे ही पाकिस्तान में IMF ने
इसका भाव इतना करो, इसका भाव इतना करो, ये टैक्स इतने बढ़ाओ, लेवी कम करो, सब्सिडी ये करो, फलान ढुमकान, हर चीज़ पे आईएमएफ ने डिक्टेशन दिए। सर्कुलर डेट को कंट्रोल करो, और इसकी शर्तें याद आई नहीं, वो आया वर्ल्ड बैंक की है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो आईएमएफ ने इसहाक डार को पकड़ा कान से, बोला कि भाई साहब इमरान खान ने हमारे साथ तो ये किया, पैसे लेके बैठ गया और ये सब किया, अब दे भी नहीं रहे हो तुम लोग। हमने तो इमरान खान को नहीं दिया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिया था, और तुम अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, लाओ भाई पैसा लाओ। अब ये सिचुएशन है कि आईएमएफ ने ये सारी शर्तें रखी हैं और बोला है अब इस पे हम अमल देखना चाह रहे हैं कि तुम लोग इस पे कितना एक्शन लेते हो। अगर हमारी टीम सेटिस्फाइड होगी फिर हम रेकमेंड करेंगे हमारी आईएमएफ की हायर अथॉरिटीज़ को कि आपकी 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त शुरू कर दे। ये हुआ है आईएमएफ के साथ। अब ये इनकी वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और ये सारा हिसाब किताब होगा, और इसमें जो शर्तें हैं वो बड़ी सख्त हैं। 5 बिलियन डॉलर सबसे पहले तो आपको दोस्त मुल्कों से लेके आना है। उसमें एक दोस्त मुल्क आया है आगे, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो कहाँ से लाएंगे ये 5 बिलियन डॉलर? दूसरा ये है कि सर्कुलर डेट कैसे कम करोगे आप? सर्कुलर डेट पाकिस्तान कम नहीं कर सकता। सर्कुलर डेट उस वक्त कम होगा जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इंपोर्ट कम होगी। यहाँ पे आपका हर चीज़ ही इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास सिवाय टेररिज्म के और कुछ है नहीं। आपके पास टेररिज्म के अलावा कोई चीज़ एक्सपोर्टेबल नहीं है। तो फिर आप कैसे सर्कुलर डेट कम करोगे? इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल का भाव बढ़ाने का मतलब है कि इन्फ्लेशन ज़बरदस्त। देखें अभी कुछ इकोनॉमिस्ट की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट की, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का ये आलम हो गया पिछले 10 महीनों का। वो बता रहे थे कि लास्ट ईयर अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान में महंगाई 40% बढ़ी है। अब वो कह रहे हैं कि एक मिसाल है कि जो आदमी महीने का 30,000 रुपया कमाता था तो वो 30,000 की खरीदारी करता था अपने घर के लिए। अब उसकी बाइंग पावर कम हो गई, क्योंकि जो सामान वो 30,000 का खरीद रहा था वो अब 40-45,000 का हो गया। तो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले जो सामान खरीदता था 30,000 का, अब उसका 33% कम खरीद सक रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे कम हो गए। पैसे उसके इतने ही हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने पीने की, जनरल चीज़ों की। तो ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है ना, पाकिस्तान में डिसअपियर होती जा रही हैं। या तो बहुत अमीर हैं या अपर मिडिल क्लास हैं जिनके कहीं ना कहीं से खाते चल रहे हैं, या फिर अब बिल्कुल पॉवर्टी के नीचे जा रहे हैं लोग। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई है चीज़ों की, और अब जो ये नए टैक्सेस 170 बिलियन रुपए के वो पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के भाव बढ़ा रहा है, उससे जो मामलात ख़राब होंगे वो अलग हैं। अब मामूली मिसाल ले लें कि दूध वालों ने 20 रुपया पे भाव बढ़ा दिया लीटर पे, 210 रुपये का दूध हो गया लीटर। मुझे याद है मैं जब कराची में रहता था, लेट 70s की बात है, अर्ली 80s, तो मैं अम्मी मुझे दूध लेने भेजती थी, तो मैं दूध लेने जाता था तो 6 रुपये का लीटर शायद मिलता था। आज 210 रुपये का लीटर है, 35 गुना ज़्यादा भाव। इसके अलावा पंजाब में पेट्रोल पंपों पे, कई पंजाब के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं है। और जब पाकिस्तान पेट्रोलियम अथॉरिटीज़ ने उन सप्लायर्स को कहा कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं भाई, हम कहाँ से दें। तो इस सारे सिनारियों में हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। आटे की मिलों ने 14 फरवरी से आटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास आटा नहीं है, आटे की हड़ताल होगी। अब ये सारी सिचुएशन में आप ज़रा कैसर बंगाली को सुने, ये फॉर्मूला बता रहे हैं। इनका फॉर्मूला भी काम वाम वाला नहीं है। डिफेंस बजट किसी काम का नहीं, डिफेंस बजट ख़त्म करो, ये करो, वो करो। अबे यार हमें पता ही ये सब करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान में तो आर्मी करने ही नहीं देगी ना। प्रैक्टिकल बात करो भैया।
कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, अंग्रेजी का और निकाल के उर्दू का और लगा दें तो आई थिंक हम ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल हो सकते हैं। जो उसूल है मईशत को चलाने का वो सोशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म ये कहता है कि अगर 4 लोग हैं 3 रोटी है तो बांट के खा लो। कैपिटलिज्म ये कहता है कि जिसकी रोटी है वो खा ले, जिसका पास नहीं है वो अल्लाह अल्लाह करे। तो ये उसूली तौर पे कैपिटलिज्म हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म का। इम्प्लीमेंटेशन मार्केट के जरिए हो सकती है, चूंकि मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब जो बुनियादी तब्दीली की बात आ रही है, मेरे नज़र में पाकिस्तान में 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। आपका बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, वहाँ से भी जिक्र हुआ, आसिम ने भी किया। उसमें अखराजात कम करने, हुकूमत के अखराजात कम करने, डिफेंस के अखराजात कम करने। डिफेंस हमें डुबो रहा है। ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है। इंपोर्ट इज मोर देन ट्वाइस। अगर $100 की इंपोर्ट है तो $220, $100 का एक्सपोर्ट है तो $220 का इंपोर्ट है। ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको इस इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने का ठीक है। एट द डोमेस्टिक लेवल लैंड रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। ये जो लैंडेड सिस्टम है, ख़ास तौर पे सिंध में, साउथ पंजाब में, नसीराबाद में, ये नहीं चल सकता। इसको बदलना पड़ेगा। जो लोगों के फार्म हाउसेज हैं शहरों में, वो हैज़ टू बी नेशनलाइज्ड। जो कंटोनमेंट्स हैं, दे हैव टू बी गिवन अप एज मिलिट्री प्रॉपर्टी एंड गिवन आउट टू दैट। तो ये जब तक इस लेवल की स्ट्रक्चरिंग करनी है। हमने 2 पाकिस्तान बनाए हैं इस वक्त। एक अशराफिया का पाकिस्तान है, एक अवाम का पाकिस्तान है। अशराफिया का पाकिस्तान महलनुमा घर में रहते हैं, 4 बंदे हैं, 6 नौकर है, 3 गाड़ियां हैं। जो अवाम के इलाके हैं वो क्वार्टर्स में रहते हैं। हमारे सर्वेज में आया है एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। वो तो ये स्कूल्स एलीट बना दिए हैं। उस स्कूल की फीस जो है दैट इज 3 times द सैलरी ऑफ द चौकीदार ऑफ दैट स्कूल, और उस चौकीदार का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। ये जो हमने 2 पाकिस्तान बनाए हैं, ये नहीं चल सकता। इसको बदलना पड़ेगा। और ये 2 पाकिस्तान सिर्फ तबकाती लेवल पे नहीं है, इलाकाई लेवल पे भी है। लाहौर, पूरा लाहौर रीजन, कराची अशराफिया है, बाकी इलाके पाकिस्तान अवाम है। और ये 2 जो इम्बैलेंस है, ये भी नहीं चल सकता। तो ये पाकिस्तान के इस वक्त हालत है। इन केस IMF एग्री कर भी जाता है, 1.1 बिलियन देगा IMF, ठीक है ना। मैं ये सवाल करता हूं कि इस 1.1 बिलियन से आप क्या उखाड़ लोगे? मतलब आप क्या करोगे इस 1.1 बिलियन से? अब कराची में एक मिसाल है कि जो कंटेनर पड़े हैं 5,000 से ज़्यादा, वो नहीं छूट रहे। जुबैर मोतीवाला कराची चैम्बर्स एंड कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा 2 हफ्ते पहले मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे साथ आए थे और उन शिपिंग कंपनियों को यकीन दिलाया था कि हम आपको सारे ड्यूज क्लियर कर देंगे, आप कंटेनर रिलीज कर दें। बोला 2 हफ्ते हो गए, अब तक वो कंटेनर रिलीज नहीं कर रहे। भाई, इनकी यकीन दिलाने पे कौन यकीन करेगा? इनके श्योरिटी देने पे किसी को यकीन नहीं आता भाई। तो वो कंटेनर आपके रिलीज नहीं हो रहे। अब ये एक रिपोर्ट है, देखें कि पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में $22 बिलियन का कर्जा वापस करना है। खाली कर्जा और इंटरेस्ट 22 बिलियन। ये IMF की 1.1 बिलियन की एक, उससे क्या कर लेंगे? पाकिस्तान के पास बचत का कहीं रास्ता नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही टफ टाइम है। $21.95 बिलियन टोटल वापस करना है अगले 12 महीनों में, जिसमें से 19.34 बिलियन कर्जे की किस्तें हैं और 2.60 बिलियन इंटरेस्ट है।
इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वन मंथ में 3.9 बिलियन डॉलर वापस करने हैं कर्जे और इंटरेस्ट, और फिर इसके बाद 3 महीने में 30 जून तक 4.63 बिलियन डॉलर का कर्जा वापस करना है, और आखिरी 8 महीने में 13.37 बिलियन डॉलर का वापस करना है कर्जा। कैसे करोगे? उसमें मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। उसमें वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नए कर्जे लेने चाहिए। अबे लेने चाहिए, लोगे कहां से? कौन देगा? अब कोई देने को तैयार नहीं है ना भाई। सब चीजें गिरवी रख ली, सब चीजें बेच दी, अब कहां से कौन कर्जा देगा? गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं। चलो, मेरे को एक शेर याद आया, लेकिन इस वक्त शेर और शायरी का मूड नहीं। तो नए कर्जे के मशवरे दे रहे हैं कुछ लोग। नया कर्जा कौन देगा पाकिस्तान को? इसके अलावा कह रहे हैं रीस्ट्रक्चर करो इस कर्जे को। यानी रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सपोज आपका कर्जा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का 5 बिलियन डॉलर का, आपको हर 3 महीने बाद 500 मिलियन डॉलर वापस करने होते हैं। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहो कि भाई ऐसा करो, इसको ज़रा दूर ले जाओ, 10 महीने की हमारी डील थी ना 500 मिलियन की, ऐसा करो 20 महीने पे कर दो, हम 250 मिलियन देंगे, और अगले 3 महीने ज़रा हमारा हाथ सख्त है, ज़रा हाथ तंग है, तो अगले 3 महीने किस्तें अभी हम नहीं दे सकते। ये रीस्ट्रक्चरिंग करने का कह रहे हैं, सबसे जाके सऊदी अरब से, चाइना से, सबसे इस तरह। ये भी एक भीख मांगने का एक और तरीका है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा नहीं है कि पिछले 3 साल से इमरान खान की सरकार रीस्ट्रक्चरिंग ही कर रही है सब जगह। IMF से और दूसरी जगहों से, सऊदी अरब वगैरह से जो इमरान खान को पैसे मिले हैं, वो उससे इसने कोई ख़ास डेट रिपेमेंट नहीं की है, रीस्ट्रक्चरिंग की है। और इसने पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं लगाया कि जिसकी समझ में आती है कि इसने इन्वेस्टमेंट की है। वो सब तो माल खा लिया गया ऊपर ऊपर ही। तो रीस्ट्रक्चरिंग से और मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म भी देखना होता है। ये मुल्क है, 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है किसी की समझ में आ नहीं रही, ठीक है। मूडी है, मूडी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग देती है, उसने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के मामला बहुत ख़राब हैं, और पाकिस्तान की तो अब रेटिंग कोई बनती नहीं है इन्हीं रेटिंग पे। जैसे एक मिसाल है कि हमारे यहाँ, आपको पता नहीं इंडिया पाकिस्तान में क्या है, हमारे यहाँ ये होता है कि मैं एक मोबाइल फ़ोन भी किस्तों पे लेने जाता हूँ ना, तो वो क्रेडिट कंपनियाँ हैं, वो रिपोर्टिंग करती हैं, उनके वो मेंबर होते हैं मोबाइल कंपनी वाले, वो उसकी वेबसाइट पर जाके मेरा नाम डालते हैं, आरिफ अजाकिया एड्रेस डालते हैं, वो फ़ौरन मेरा चिट्ठा दे देता है क्या भाई ये तो फारिग है, इसकी तो कोई इनकम नहीं है, इसके तो रोज़ अकाउंट से बिल रिफ्यूज़ होते हैं, इसकी तो बैंक अकाउंट से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ये तो फारिग है, मुझे मोबाइल नहीं मिलता। ये मोडी कंट्रीज़ की रेटिंग बनाता है। तो मोडी जो रेटिंग दे रहे हैं ना, उसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल फारिग है। अजीज़ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे 2 पॉइंट मेरे रह जाते हैं, वो मैं आपके सामने आता हूँ। एक तो ये कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पे एक रिपोर्ट निकाली है, और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान है ना, उसके IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और जो इसके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के जो ऑथर हैं गोंजालो जे वरेला, इसने कहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को वापस जगाना होगा, और उसके बगैर पाकिस्तान अब खड़ा नहीं हो सकता अपने पाँव पे। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जिससे कि पाकिस्तान दुनिया की नज़र में एक क्रेडिबल कंट्री बन सके। इन्होंने कहा आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी,
आपको अपनी इंपोर्ट कम करनी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फेल होता जा रहा है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अब डिपेंडेंट हो गया है इंपोर्ट्स के ऊपर। और एक ज़माना था कि आप एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अब आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। आपको वर्किंग फोर्स जो है उसको भी और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसने कहा है कि आपके मुल्क में औरतें काम नहीं करती, 22% आपकी वीमेन वर्क फोर्स में हैं। आपको अपनी औरतों को वर्क फोर्स में लाना होगा। और इसके अलावा आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी होगी कि लोग वहाँ पे पैसा लगाएं। जैसे भारत में एप्पल लगा रहा है, फलां कंपनी आके लगा रही है, बोइंग और एयरबस वाले उधर लगाने का सोच रहे हैं। अभी जैसे यूपी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इंडिया के इन्वेस्टर्स थे, बाहर के भी थे। ये भी कह रहे हैं कि आप फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास चांसेस तो बहुत हैं क्योंकि पाकिस्तान में बिलियनर्स की कमी नहीं, लेकिन सारे काले बाजारी वाले बिलियनर हैं। इनका पैसा सब बाहर पड़ा हुआ है। दुबई में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पाकिस्तानी खरीदते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करें, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई वगैरह से पाकिस्तानी अपना पैसा ला के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अगेन वर्ल्ड बैंक है ना, वो भी ऐसी चीज़ें कह रहा है जो पाकिस्तान करने की पोजीशन में नहीं। और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म की बातें। इस वक्त पाकिस्तान का मसला करंट है। एक मिसाल है कि मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त बंद हो गई है, मेरा राशन पानी घर में ख़त्म हो गया है। अब मैं किसी से मांगने जा रहा हूं तो वो मुझे कहेगा अच्छा भाई ऐसा करो कि तुम फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दो, तुम ये करो, तुम अपने घर के ये खर्चे कम करो। अब यार वो सब बात की बातें पहले, इस वक्त मेरी मसला यही पाकिस्तान का मसला है। कंटेनर फंसे हुए हैं, लेंडर आके सर पे बैठे हुए हैं, मेरी किस्त दो, मेरी किस्त दो। जैसे मैंने अभी आपको फिगर्स दिए ना कि आपको 3.95 बिलियन तो आपको इसी एक महीने में देने, कहां से दोगे? वर्ल्ड बैंक तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बता रहा है ना, तो सही है। ऐसे में एक मुल्क आया है जो कि किसी को सरप्राइज होना भी नहीं चाहिए, वो है अमेरिका। अमेरिका के 3 ऑफिशियल्स के बारे में मैं आपको बताऊं जो इस मामले में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। एक है सेनेटर बुकर, ये अमेरिका की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है ना जो सेनेट की, उसका मेंबर है। और ये पहले डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होपफुल था। इसने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का हाथ पकड़ना चाहिए अमेरिका को। और पाकिस्तान इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है उससे पाकिस्तान को निकलने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है ना टीटीपी के साथ एक टेररिज्म की जंग लड़ रहा है, वो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। और आईएमएफ पाकिस्तान से डिस्कशन कर रहा है और पाकिस्तान का बैंकरप्सी का एक ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ के पाकिस्तान का हाथ पकड़ना चाहिए। इसके अलावा 2 और अमेरिकन वो आए हैं सामने। एक हैं ये डेरिक शोली, ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ब्लिंकन के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद आ रहे हैं। अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको पाकिस्तान भेज रहे हैं नेक्स्ट वीक। और इसके एजेंडे में भी टॉप पे पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाना है और ये डिस्कस करने आ रहा है। और इसने कहा कि मैं ऑलरेडी एक प्लान तो लेके आ रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट करेंगे और ये एग्रीमेंट वाशिंगटन में साइन होगा। और ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी में वाशिंगटन में पाकिस्तान से हम बुलाएंगे अथॉरिटीज़ को और वहाँ पे काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी कुछ एग्रीमेंट्स होंगे और हम पाकिस्तान की इकोनॉमी
सपोर्ट क्या कर सकते हैं। अब काउंटर टेररिज्म का मतलब अमेरिका कोई लंबी जंग में पाकिस्तान को फंसाना चाह रहा है। ये अमेरिका, मैंने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो इसलिए वो ऐसा कुछ करेगा। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बचाने की बात हो रही है। और ये है कि वो तीसरे भाई साहब का वो गुम हो गया कहीं, तो कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बचाने की, लेकिन उसका क्या होता है ये ज़ाहिर है अमेरिका चाहेगा तो बिल्कुल पाकिस्तान का बचत हो सकती है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को अमेरिका बगैर किसी फसावनी के मदद नहीं करेगा। तो ऐसे में लेट्स सी क्या होता है। अमेरिका खुल के आया है, अगर अमेरिका चाहेगा तो पाकिस्तान बच जाएगा, वरना पाकिस्तान के बचने के अब चांसेस कम हैं। टाइम ख़त्म हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरा कैमरा आधे घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो एक छोटी सी खबर और भी शेयर करनी थी कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं ना, जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे हुए हैं, उनका रेट बहुत बुरा ख़राब हुआ है और 6.9 रेट गिर गया है। यानी $100 का जो बॉन्ड है ना, वो 93 पॉइंट समथिंग का हो गया है। ये भी एक ज़बरदस्त लॉस है पाकिस्तान का। तो अजीज़ दोस्तों, एक और आखिरी सवाल मेरे जहन में जो है वो ये है कि अभी जिनीवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी में, उसमें पाकिस्तान को $10 बिलियन के वादे किए गए थे। कोई हमें बताएगा कि वो $10.57 बिलियन के जो वादे किए गए थे वो कहाँ हैं? उसमें वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन कहे थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 2 बिलियन कहे थे, चाइना ने 500 मिलियन कहे थे, अमेरिका ने कहे थे, वो सब कहाँ गए? मामू बनाने का काम चल रहा है भैया शुरू से। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।